रहे हैं जो का समाचार अपडेट है प्राइमरी भर्ती से। तो अच्छी खबर तो ये है ही, पहले से हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्टे हट गया है और सरकार ने इस पे अभी जो आदेश फिर से पुनः एक दे दिया कि इसको भर्ती को कंटिन्यू किया जाए फटाफट। इसमें जो भी हैं डेटा वगैरह और सब बनाए जाएं, ठीक है, तैयार किया जाए डेटा। विभाग की जो है आदेश दे दिया है, कार्रवाई विभाग में जो होनी है वो तेज़ की जाए। पूर्व में भी दिया गया था, आज फिर और दिया गया है लिखित तौर पे स्पष्ट आया है। लेकिन जो एक कल लेटर आया है आपका देख रहे हैं 14 सितंबर 2021 का, तो इसमें आप अगर देखें तो ठीक है, डाइट पहले से ही शामिल है, बीएड की भी स्थिति क्लियर ही है ना। और एक वो बीएड में ज़रूर वाले हैं कौन से आपके जो ब्रिज कोर्स हैं, तो वो चलो एक अलग बात है, हालांकि उनकी भी एक है उसमें मांग कुछ। लेकिन चलो वो फिर भी एक बार के लिए शामिल हैं, किस प्रकार शामिल तो हैं, बट प्रकृति प्रक्रिया में शामिल हैं फिलहाल। वो अलग बात है, किस प्रकार लिए जाएंगे वो उनकी बात के लिए लड़ाई है, लेकिन शामिल हैं फिलहाल सभी लोग। शामिल नहीं है जो एक रहस्य जहां बरकरार है अभी तक, एनआईओएस डीलेट की लड़ाई अभी भी बाकी है। क्योंकि सरकार की शुरू से जो हमारे शिक्षा मंत्री जी माननीय अर्जुन पांडे जी है, इनकी इच्छा शुरू से नहीं रही है कि जो आपने देखा होगा शासनादेश से लेकर अभी तक कि हाँ एनआईओएस डीलेट को शामिल किया जाए। एक्चुअली इनकी इच्छा ये थी कि इनको इस बार की भर्ती नहीं, अगली बार में, जो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से हमें जानकारी जो हमें देखा या महसूस किया वो ये रही कि इस भर्ती में नहीं, अगली भर्ती वाली बातें जो कह है ये। और शासनादेश भी इससे स्पष्ट हो रहा है जो फरवरी का था कि इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि 18 माह का कोर्स है। हालांकि वो अपने आप में क्या हो गया, वो शासनादेश उस सीमा तक शून्य है कि 18 माह का कोर्स है, जो कि कोर्ट ने अब ये दे दिया, इसमें ये चीज़ स्टे में लिख चुकी है। जो आदेश 3 फरवरी का था उसमें लिख चुकी है कोर्ट कि कोर्स तो 2 साल का ही है, जरूर 18 माह में कराया गया, लेकिन ये 2 साल का कोर्स है, 2017 से 2019 का कोर्स है, इसमें 18 माह जैसी कोई बात नहीं है। कराया जरूर गया, जो भी परिस्थितियाँ रही हों, सरकार के पास विशेष पावर है इस चीज़ की। कोर्स 2 साल का, तो वो अपने उस सीमा तक शून्य हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो सारा इतना चल रहा है प्राइमरी भर्ती को लेके पहले दिन से ही, ठीक है, तो आप पहले तो बीएड के साथ ही इनको कहते हैं नहीं लेंगे, ये फर्जी हैं। देखो कोई व्यक्ति किसी को फर्जी नहीं कह सकता जब तक हमारे वहाँ व्यवस्थाएं हैं। सरकार अपनी जगह, कार्यपालिका अपनी जगह, न्यायपालिका अपनी जगह। कोई झगड़ा होता है, कोई फर्जी है, कोई असली है, कोई नकली है, क्या है, इसका डिसीजन जो होता है न्यायपालिका से होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति निजी तौर पर किसी को फर्जी या ये सब नहीं कहता। फिर यहाँ पर तो निजी नहीं है, ये विषय सार्वजनिक पद हैं, क्योंकि ये जो पद हैं सरकार के द्वारा विज्ञापित हैं, तो एक तरह से सार्वजनिक पद हैं। यहाँ पर कोई इंडिविजुअलिटी का कोई किसी का मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर तो आप किसी को कह ही नहीं सकते हैं कि ये लोग फर्जी हैं या ये हैं। फिलहाल आज की डेट में तो अब आदेश के हाईकोर्ट के बाद तो कोई भी कहता है तो ये एक तरह से मतलब कानूनी कार्रवाई के योग्य भी बनता है, ठीक है। तो जो अभी तक की आप इसमें हम देख रहे हैं चर्चा, मैं थोड़ा इसमें सारे एकदम से अपडेट आपको इसलिए नहीं देता हूँ कि सारे पक्षों को देखने के बाद जो मेरे अपने आपने चर्चा देखी कि वीडियोस देखी होंगी, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है इसमें कुछ चीज़ के लिए। चाहे कभी वो मेरी वीडियोस बीएड के लिए रहती हैं, जैसे कल एक हमने की थी अपलोड बीएड के लिए कि कौन कौन सी उंगली, कभी एनआईओएस के लिए रहती है, कभी डाइट के लिए भी रहती हैं, क्योंकि इसमें एनआईओएस का पक्ष थोड़ा सा ज़्यादा कमज़ोर सा नज़र आता है। और साथ ही लोग क्योंकि इसमें कमेंट्स करते हैं तो मुझे इस पर भी वीडियो थोड़ा उनके के पक्ष को देखते हुए बनानी पड़ती हैं। और कभी समटाइम्स क्या हम बीएड के लिए भी बनाते हैं और उनके पक्ष को देखते हुए उनका हम तो ये चाहते हैं सभी कैंडिडेट्स आएँ फिलहाल। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम इनके विरोध में हैं या पक्ष में। लेकिन जो अब एनआईओएस डिलीट की अगर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए इसमें इसी की चर्चा अधिक करूँगा, क्या उनके पक्ष हैं मजबूत हैं, क्या कमज़ोर हैं, क्या सरकार कर रही है उनके लिए, है ना, क्या चीज़ें, इस पर ही मैं चर्चा करूँगा। तो हो सकता है कोई अन्य बीएड वाला साथी देखे तो उसको ना अच्छा लगे, मे बी इट मे बी तो बट क्योंकि अब सभी के लिए हम समय अलग अलग समय में जब बीएड के लिए बनाते हैं तो वहाँ पे एनआईओएस की चर्चा नहीं करते हैं, तो हो सकता है वो बीएड वाली वीडियो एनआईओएस वालों को अच्छी नहीं लगे, तो ये तो स्वाभाविक चलता रहेगा। इस पर मैं अभी इसके लिए तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता हूँ इस बात पे, ठीक है, क्योंकि चैनल है स्वतंत्र, तो सभी पे विषयों पर मैं चर्चा करता हूँ सभी साथी, क्योंकि अपना हमारे व्यूअर्स हैं तो उनके लिए थोड़ी सी देना पड़ती है न्यूज़ अपडेट क्या। अब चलो इस पे आते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे अगर हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था 1 सितंबर का, ठीक है, जो 1 सितंबर का आदेश था, उसमें शिक्षा विभाग कहिए या सरकार कहिए को पूरी पावर दी थी हाईकोर्ट ने कि वो एनआईओएस के संबंध में कोई जो भी फैसला करे वो एनआईओएस सरकार पे डाल दिया गया था। गेंद जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, जो गेंद सरकार के पाले में डाली है, वो चाहे तो उसने जो शासनादेश फरवरी में जारी किया उसको कैंसिल करे और हम शामिल करते हैं करके कर सकती है, बिल्कुल
ठीक है। और कोर्स को हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही पाया है, कहीं से भी इलीगल या जिसको साथी अन्य साथी फर्जी ये सब कह रहे हैं वो नहीं पाया है कहीं से भी। सरकार इस चीज़ को समझ भी चुकी है क्योंकि केंद्र सरकार ने कराया और केंद्र सरकार में भी यही समान विचारधारा की सरकार है जो जिन्होंने इसे करवाया है। तो भाई उसी विचारधारा की सरकार को वो यहाँ पर मतलब क्या है गलत है नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं की वहाँ पे केंद्र में भी सरकार है और वही सरकार यहाँ राज्य में काम कर रही है। तो केंद्र की सरकार ने जो काम किया है वो गलत किया है, कभी राज्य की सरकार नहीं कह सकती। वैसे भी ये एक विचारधारा है क्योंकि एक ही करके हम ऐसे भी इस बात को कह सकते हैं। चलो कोर्स वैलिड हो गया। अब यहाँ पर सवाल है जब हाई कोर्ट के आदेश में एनआईओएस के संबंध में पूरा उसको पावर दे दी है राज्य सरकार को, यहाँ की जो उत्तराखंड की राज्य सरकार है, ठीक है, श्री मुख्यमंत्री श्री माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं और शिक्षा मंत्री जो शिक्षा विभाग की बात है तो श्री अरविंद पांडे जी हैं, इनको मिलके मतलब पूरी पावर दी गई है कि एनआईओएस के संबंध में आप फैसला करें, आपको पावर है जो करें आप। तो अब यहाँ पर तब भी आप देख रहे हैं उसकी इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है सरकार ने कि भैया सरकार ने जब को पावर दे दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, केवल हाई कोर्ट के आदेश का यहाँ आप देख रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, सम्मान ही हुआ है खाली। और वो ठीक है, सम्मान होना भी चाहिए, हाई कोर्ट का सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल निश्चित है, होना ही चाहिए हाई कोर्ट अपने आप में, क्योंकि जो भी निर्णय है सभी पक्षों को देख के सुन के और उस पर आदेश करती है तो वो सम्मान ही होता ही है, ठीक है, वेलकम योग्य है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है ए फॉरवर्ड की। लेकिन जो सरकार की ऊपर बात डाली गई थी, सरकार को पावर दी थी हाई कोर्ट के द्वारा कि भैया आप एनआईओएस के संबंध में करिए जो करना है आपको, सरकार ने उस इच्छा शक्ति को यहाँ पे नहीं दिखाया है, बिल्कुल नहीं दिखाया है। केवल जो हाई कोर्ट ने कहा उसी को लाइनों को उस जो कल के 14 सितंबर का जो लेटर है, ठीक है, बाल दिवस भी था 14 सितंबर को, उस दिन सरकार ने जो निर्णय लिया है शिक्षकों के पक्ष को कम दिखाया है, ठीक है, उस स्थिति को कम यहाँ पर आका गया है। तो साथियों यहाँ पर क्या है आपको थोड़ा सा तो ये विचार करना होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है आगे आप देखेंगे जो खबर है आपकी यहाँ पे, तो ये तो आपके मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ये अपडेट दी थी, ठीक है। अब आगे देखिए क्या समाचार है। प्रदेश में 2600 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के आदेश, बिल्कुल सही है, शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी किया गया है आदेश। देहरादून में प्रदेश शिक्षा 2640 पदों शिक्षक की भर्ती होगी। हाईकोर्ट से रोहट ने मंगलवार के शासन की ओर से शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया गया है। बिल्कुल जैसा हाईकोर्ट ने कहा था भर्ती पर से स्टे हटा दिया था कि इसको जारी करो, तो सरकार ने इसको जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव राधिका झा की ओर से जारी आदेश में कहा गया भर्ती प्रक्रिया से समयबद्ध तरीके से पूरा करें, ठीक है, किया जाए या करें जो भी, चलो आदेश हो गया। नियुक्तियां कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होंगी, बिल्कुल सही बात है क्योंकि कोर्ट का ऐसा आदेश था, सम्मान करना ही होगा उसका। सरकार की ओर से एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया था। ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ये सरकार की इच्छा शक्ति दिखा रहा है एनआईओएस के पक्ष में, और विशेषकर जो केंद्र सरकार द्वारा जो समान विचारधारा की सरकार है उसके द्वारा कराया गया कोर्स है और उसको बाहर कर दे रहे हैं। मतलब ये बड़ी कंट्राडिक्टी और एक बड़ा अपने आप में देखेंगे अन्य राज्य जो हैं जैसे कांग्रेस शासित राज्य हैं, आप देखिए अलग अलग विचारधारा की सरकारें, लेकिन उन्होंने उसे लागू कर दिया, हाईकोर्ट के आदेश पर लागू कर दिया, ऐसा कोई ज़्यादा उसमें बट क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं जहाँ तक आप देखेंगे। लेकिन यहाँ की जो हमारी उत्तराखंड की विशेष जो ये अपनी सरकार है संवैधानिक, ये कुछ अलग तरह का सोचती है इनके बारे में, इनको हम शामिल नहीं करेंगे कहती है, ठीक है। कहा है फिलहाल इस जो शासन निर्देश पहले जारी हुआ उसमें तो यही कहा है, जिस पर अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, ठीक है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय आदेश एनसीडी ने जबकि इसको मान्यता दी है, तो मतलब आप देखिए एनसीडी जो डाइट के कोर्स को मान्यता दे रही है, जो बीएड के कोर्स को मान्यता दे रही है, और राज्य के संरक्षण के अधीन ये कॉलेज चलते हैं, ये जो जहाँ इनको ट्रेनिंग दी जाती है डाइट डीएलएड या बीएड की, वो क्या है एनसीडी से मान्यता है, नहीं है, उन्हें भी है कि वहाँ केंद्र सरकार से मिली है और राज्य सरकार के संरक्षण में कॉलेज चल रहे हैं। तो भाई उसी एनसीडी ने एनआईओएस डीएलएड को भी मान्यता दी है बिल्कुल। तो आप उसको कहते हैं ये अब वो मान्यता दे रही है तो वही उन्होंने कुछ सोच समझ के उस पर विचार करके ही चीज़ दी होगी, और लेटर भी जारी कर रखा है कि भैया ये इनके समकक्ष से इनको भर्ती में शामिल किया जाए मान्यता के साथ साथ, और लेटर भी दे रही है दोबारा। इतना उनको मतलब अभ्यर्थियों के लिए एनसीटी की तरफ से आया हुआ है लेटर्स,
तो बावजूद उसके सरकार को बिल्कुल क्या है कि इसमें क्लियर नहीं कर रही है स्पष्ट कि भाई हाँ, जब इतना कुछ है, सब कोर्ट की भी इसमें बातें आ गई हैं, सही है कोर्स, और एनसीटी ने भी बार बार कह दिया, तो क्यों ना शामिल नहीं कर लें, क्यों इसको लटकाए रखें इतना, क्यों डिले करें, क्यों ऐसा रीजन छोड़ें कि ये डिले हो प्रक्रिया। लेकिन अब सरकार का अपने स्तर पे जो माननीय मंत्री जी हैं क्या सोचते हैं वो तो अब सरकार ही जाने, इस पे तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो हमें दिख रहा है फ़िलहाल यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए, वो कुछ अच्छा उनके फेवर का अधिक क्लियर कट नहीं है। जबकि अन्य अभ्यर्थी को तो एनआईओएस डीएलएड को भर्ती में शामिल न करने याचिका दाखिल की गई थी, जो कि सितंबर ने शिक्षकों भर्ती प्रक्रिया रोक लगा दी थी। इसके बाद सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी। इसके बाद शिक्षा निर्देशन मामले में शासन ने एनआईओएस के डीएलएड अभ्यर्थी को संबंधित दिशा निर्देश मांगा था। ठीक है, कहा गया था कि स्पष्ट किया जाए कि इन्हें जनपद द्वारा शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाना है या नहीं। इस पर शासन की ओर से न्यायालय के आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधित तरीके से आदेश दिए गए हैं। लेकिन आप देखेंगे ये चीज़, ये जो यहाँ पर मेन लाइन है आप देख रहे हैं, जिससे मैं ग्रीन से ज़रा ये गोला कर रहा हूँ, देखिए डीएलएड अभ्यर्थियों पर संशय, ये शुरू से ही इस भर्ती प्रक्रिया में एक तरह से कहिए डिले करने के लिए एक तरह से ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं रही है, और आज भी अभी जीवित है सरकार को। जबकि कोर्ट, हाई कोर्ट ने पूरा दे दिया है भैया पावर, तुम करो जो करना है, इस पर आपको विवेक, आपको तो अपने विवेक से करिए। लेकिन सरकार का विवेक यहाँ पे कहता है कि एनआईओएस को नहीं लेना है। ठीक है ना, ये तो कोर्ट का सम्मान करते हुए इन्हें दिया गया चांस, क्योंकि कोर्ट को कहीं नहीं लगता है गलत हैं। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट भी नहीं कहा, लेकिन कहा है कोर्स तो वैलिड है ना। कुछ चीज़ें सरकार, क्योंकि सामंजस्य बना के सरकार और न्यायपालिका जो है अपने काम करते हैं, तो उसी चीज़ को कोर्ट ने सम्मान किया है। हालांकि अगर ये मैटर अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो फिर तो स्पष्ट ही हो जाएगा, सब कुछ सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा एकदम, ये तो निश्चित है। लेकिन अभी जो स्थिति है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। फ़िलहाल ये जो स्थिति बीच की है, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि सरकार को जो पावर दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा कि आप इसका इस्तेमाल करिए और सभी पक्षों को इसमें ज़रा शामिल करिए, तो सरकार ने फिर भी स्पष्ट तौर पे जैसे कुछ नहीं इसमें बोला है। आप देख ही रहे हैं, न्यूज़ समाचार में हेडलाइन लिखा है स्थिति स्पष्ट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अखबारों की कटिंग यहाँ पर है, मैं जो लगाई यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसमें साफ लिखा है ना, देखिए अब ये डीएलएड अभ्यर्थियों पर संशय लिखा है, नहीं लिखा है, ये देखिए आप। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बस कह रहा हूँ स्पष्ट, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि सरकार क्या है शुरू से ही एनआईओएस के विरोध में रही है ना, नहीं शामिल करना चाहते हैं। विरोध का मतलब शासन ने देश भी तो दिया है, उसमें डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, जो इन्होंने कहा है वो हम बता रहे हैं। और लेकिन हाँ ठीक है, एनआईओएस के जो अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड में 40,000 जो टोटल हैं उन्होंने डीएलएड किया हुआ है, उनको भी सरकार के प्रति कहीं ना कहीं इस रवैये से, ठीक है सामने एकदम डायरेक्ट नहीं आ रही है, अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी तो होगी ही होगी, स्पष्ट है, होता ही है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी हैं भाई, उन्होंने इतनी मेहनत से कोर्स किया है, गरीब परिवार के बच्चे हैं आगे, एक तो सभी लोग है ना, इतने समर्थ नहीं हैं कि कहीं और से कर पाते। तो सरकार की एक कोर्स करवाया गया और उन लोगों ने भी किसी प्रकार किया था इसे, वो सब अभ्यर्थी जानते हैं, जैसा हमें कमेंट्स में आते हैं, एक्चुअली हमें भी कमेंट्स के माध्यम से ये सब बातें पता चलती हैं, स्थितियाँ। तो ठीक है, सरकार ने फ़िलहाल यहाँ पर जो है उसका पूर्ण प्रयोग नहीं किया गया है, पूर्ण प्रयोग नहीं किया है सरकार ने यहाँ पे, ठीक है, ये तो आप भी समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं एनआईओएस की लड़ाई अभी क्या है, जारी है, और ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है अभी, निश्चित है, क्योंकि अभी 2-4 दिन में और की स्थिति क्लियर हो जाएगी, और एनआईओएस के सभी अभ्यर्थियों को इसमें फिर से एक बार मुस्तैद और तैयार रहना है, क्योंकि सरकार का जो रवैया है वो तो आपको दिख रहा है, पूरी गेंद उनके पाले में हाईकोर्ट ने डाली है, उसके बावजूद उन्होंने देखिए केवल स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं बोला है, हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी डाउटफुल है मैटर। फिलहाल सभी आज की ये अपडेट थी, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, ठीक है, ओके।